जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये थोड़ा सा और एंगल इसका, कितने वो है बलून से। अभी इसका एक व्यू पॉइंट है जी, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाऊँ। मैं समझता हूँ मैं ही पहले उठ गया हूँ, भाई ये तो मुझसे पहले दुनिया पहुँची हुई है। वो जो ऊपर कपल फोटोग्राफी कर रहे हैं, आई होप कि मैं अगर आपको दिखा सकूं सही। ये देखिएगा ऊपर, भाई वो दुनिया उठी हुई है, वो नेचुरल सीन्स को एंजॉय करती है। हमारी तरह हड हराम नहीं है भाई। एंड आई विश कि मैं आपको पूरे दिखा सकूं। ये आज ये फिर इतने सारे बलून्स है, बलून्स। अच्छा कल हम उनसे चेक किया तो मैं कहते हैं जी वो कल बारिश थी तो शायद उड़े या ना उड़े, तो हम उसी डाउट में ना उन्हें बुकिंग ही नहीं करवाई। कहते हैं कि भाई जब हम कोई इरादा कर लेते हैं तो वो चीज़ नहीं, उसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, तो हमने कहा नहीं लेते, एयर बलून की राइड नहीं करते। बारिश होगी फिर सुबह उठे तो इस कमरे में फिर इनकी आवाज़ आई। आप ये देखें ना कितने हैं बलून से, कितनी, और यहाँ से क्या व्यू होगा। तो अभी इनके लिए हमने जी कल का एक और दिन स्टे कर लिया यहाँ पे, कि आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे मौसम ठीक हो और हमें वो एयर बलून की ये राइड मिल जाए। इस जो ऊपर वाले व्यू का है ना जी, मुझे मेरे पास तजुर्बा नहीं है, मगर मैं इतना अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अब इससे अंदाज़ा लगे सुबह 4 बजे या बजाने होती हैं 4:40 पे, 4 बजे आते हैं पिक करने के लिए, और लोग इतने सारे आ रहे हैं, तो कोई तो इसकी ब्यूटी होगी। तो ये आ रहे हैं लोग, तो अब ये किसी और एंगल से मैं इसको फिर इसकी मैं वीडियो भरता हूँ, और अच्छी लगी तो वो भी अपलोड कर दूँगा। ये अभी हम पहुँच गए हैं। Hi, welcome. Thank you. Morning. Good morning. Salam. Would you like something? Yes, my family is coming. Okay. ये जो सीन है ना जी, ये पैसे पूरे करवा देता है पूरे। Yukarıdan daha güzel galiba. Herkes yukarıya. ये देखो, और मेरे ख्याल में, और मैं गलत नहीं हूँ, 100 की तादाद में तो 100 से तो ज़्यादा ही हैं जी बलून। मैं इसको और ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहा हूँ। चलो मेरी बेगम भी आ गई है, बच्चे तो नहीं उठे। अच्छा सुबह रात को ना बच्चों ने बड़ी भड़के मारी थी कि बाबा हम पहले पहुँचेंगे, तो उनको उठाया, उठ नहीं रहे। ये जो ये हालात हैं। ये आपको पूरा बलून्स वाला सीन भी दिखा दिया। ये 2 बलून इकट्ठे लैंड कर रहे हैं। भाई सिंपली एक्सीलेंट, कोई अल्फाज नहीं है माशाल्लाह, सिंपली एक्सीलेंट। अच्छा ये यहाँ से शायद कैमरा मेरा साफ हो या आपको व्यू आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ये नीचे उतर रहा है जल्दी से, नहीं ठीक है, ऊपर जा रहे हैं। हमने सलाह कर दी भाई ऊपर जा रहे हैं, आपकी तो नज़र कमज़ोर है। मैंने कहा जी बिल्कुल जो बेगम का है सही है। तो ये जो है ना माशाल्लाह, वही सुबह के आज इंशाल्लाह मैं बुक करवाता हूँ, मौसम हो सही ना वो पैसे वापस नहीं गए। अच्छा इस आखिरी टाइम पे ना वो रेट भी बढ़ा देते हैं। सुबह उन्होंने 250 यूरो का एक बंदे का, हमने कहा नहीं सस्ता होगा यार, बारिश हो रही है। रात को $100-300 भी चले गए, 100-300 यूरो एक बंदे का। मगर ये वर्थ वॉचिंग है भाई। डिसीजन अभी ये ले लिया है कि इंशाल्लाह आज बुक करवाएंगे और एक रात और स्टे कर रहे हैं।
तो बस बहुत हो गया जी एयर बलून वाला। बाकी जी फिर थोड़ी देर बाद कोई और बेहतर सिंह के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। हमसे बेहतर व्यू पॉइंट है। हम तो समझे ना, ये देखिए ये लोग सुबह सुबह के एयर बलून के कितने क्रेजी लोग हैं। और लिटरली अगर हमारे कंट्री में होता ना, हम लोगों ने नहीं उड़ना था ऑक्सीजन को। ये देखिए पूरी लाइन में आपको दिखा सकूँ, थोड़ा सा मैं उधर होता हूँ। यानी सौ की तादाद में हैं जिनको मेरी तरफ फ्लाइट नहीं मिली इस बलून की। और ये व्यू पॉइंट है, ये हमसे दूर है। अगर कल नहीं मिली तो मैं कोशिश करूँगी अर्जुन ये अभी बाकी लोग जो इस पत्थर के पीछे आ रहे हैं। बट ये सौ से 1000 के करीब होंगे लोग, बच्चे बड़े, जैसे जो मुझे नज़र आ रहे हैं सारे एयर बलून के क्रेज पे। अच्छा एक और व्यू अभी जी माशाल्लाह थोड़ी सी और हाइट पे आ गए। और यहाँ से अगर मैं जल्दी ना करूँ, मुझे वो है कि ये उतर न जाए, मेरी मेहनत न ज़ाया हो जाए। orada dur çıkma. ये भाई अपनी बेगम का फोटो खींच रहा है, नई नई शादी हुई है। Bozma. मैं तो इधर बेगम को हाथ भी नहीं दे रहा चढ़ाई पे, तो चीख के कहा भाई मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। Bozma. शर्मिंदगी से धरना पड़ गया। Evet ben de sizinle. माशाल्लाह जी व्यू को चेक करें आप। अगर मैं उसको कितने की तादाद में काउंट करें, यहाँ से 2 शुरू हो जाते हैं और आप देखना शुरू करें। सितारे नहीं होते आसमान पे, तो वो वाले हैं, ठीक है। और ये उनकी लैंडिंग पॉइंट है। ये और ऊपर छोटी सी हाइट है। ये और वो लोग जो मैं आपको दिखाने की कोशिश की, आप खुद देख लें। अभी क्लियर है। मैं जो 1000 कहता हूँ शायद 1000 से भी क्रॉस। अच्छा पूरी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, ये सारे मेरी तरफ वाले होंगे जिनको वो टिकट नहीं मिला है बलून का। वो कहते हैं ना पाकिस्तानी कौम वाली मेरी सोच है कि मुझे नहीं मिला, मैं पहले परेशान था। अभी इतने सारे तो लगे हैं तो मैं खुश हो रहा हूँ कि चलो उनको भी नहीं लगा, ये मेरे साथ ही है। अस्तगफुरुल्लाह, या कैसी सोच है। अभी तक यहाँ के मुझे चेंज नहीं हुई। Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. तो वो भाई मैं उधर खड़ा था, वो कपल आया और आपने सुना होगा तुर्किश में, मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे समझ नहीं आती थी तुर्किश, इंग्लिश ट्रांसलेटर पे चला लेता हूँ। तो उसने कहा भाई पीछे हट, हमारे आप सीन ख़राब करे अगर जा। इस तरह नहीं कहा, बड़े प्यार से कहा, बड़े महज़ब लोग हैं, तो थोड़ी सी जगह देंगे, हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा एक और बात मैंने बतानी थी, शायद मेरे जहन से निकल जाए। अच्छा मैं कैपाडोक्सिया का मैंने पहला शहर देखा है तुर्किया का जहाँ पे 100% तुर्क इंग्लिश बोलते हैं। इस्तांबुल में नहीं हुआ, इस्तांबुल में आती भी होगी, वो बड़े गैरतमंद कौम है, तो तुर्किश आती भी होगी, तो इंग्लिश सारी आती भी होगी। तो आप कहेंगे डू यू नो इंग्लिश? ओके नो, तुर्किश ओनली। जवाब इंग्लिश में देंगे, मगर कहेंगे भाई तू सीख थे। और यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट सिटी है तो 100% सबको आती है। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि हर 5वां टूरिस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ वो इंडियन है। इंडिया के लोग बहुत आते हैं और 3-4 रेस्टोरेंट इंडियन है। तो मज़े की बात है उनके ओनर सारे पाकिस्तानी हैं, इस तरह मैंने पहले बताया था। मगर उनका जो स्टाफ है, जो शेफ़ है, वो इंडियन है। तो इंडियन टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। पाकिस्तानी टूरिस्ट मुझे कम लगे हैं, मगर कम। कभी जितना मैं ट्रैवल किया है, मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ, कोई 2 डज़न के करीब तो मैंने कंट्रीज़ देखी हैं माशाल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से। तो रिलीजियस प्लेसेस की मैं बात नहीं कर रहा भाई, उस पर ना कीजिएगा प्लीज़ कोई। तो जो सबसे मुझे बेहतर लगा टूरिस्ट हिसाब से, वो मुझे कैपाडोक्सिया लगा। छोटा सा, फ्रेंडली, लोग फ्रेंडली, खाना बड़ा हेल्दी और बड़ा सस्ता, और एनवायरनमेंट बहुत बेहतर। तो कभी भी आप आएँ, मेरे व्यूअर्स के लिए तो मैं बड़ी अच्छी ऑफ़र दे रहा हूँ
कभी भी आएँ फैमिली के साथ हैं तो मेरी फैमिली आपको वेलकम करेगी। जस्ट टेक मी एज़ योर फैमिली मेम्बर, ठीक है। अगर कोई अजानने वाली बात, जस्ट टेक यूर एज ए फैमिली मेम्बर। मैं कोई टूरिस्ट ऑपरेटर नहीं हूँ। मैं पहले भी उस पेज पे भी लिखा है ना, मैं कोई तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना दिया है कि मेरा रिस्क में मेरा पक्का बिलीफ है कि किसी के साथ नेकी करोगे तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत करेगा। तो मेरा रिस्क जो अल्लाह लिखा हुआ है मुझे मिलेगा। नहीं मैं टूरिस्ट ऑपरेटर हूँ, नहीं मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मगर कोई भी तुर्की से आपको इस चीज़ टूरिस्ट दोनों में प्रॉपर्टी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जहाँ कोई आप आना चाहते हो, प्लीज़ टेक मी एज योर फैमिली मेम्बर। मशवरा मुझसे कीजिएगा जहाँ पे भी जाते हैं। अगर आपकी फैमिली है मैं आपके साथ चलूँगा अपने खर्चे पे। अपना खर्चा आप लीजिएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो वो भी मेरी तरफ सब मेहमान होंगे। ये भी मेरी ऑफ़र है इंशाल्लाह। कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जिससे भी ले, मुझसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा। मैं अच्छा यहाँ पे जो है ना प्रॉपर्टी तो कोई भी हो, तो कोशिश कीजिएगा पाकिस्तानी से न लीजिएगा। इसको कोई गलत प्लीज़ ना लीजिएगा। इसमें मैं कोई और व्लॉग बना लूँगा। हम लोग बड़े जालिम किस्म की कौम है, बड़ा लूटते हैं, अपनों को ही लूटते हैं, तो न लीजिएगा। और वो कहें ना कोई कमीशन है मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, इट्स ऑल बुलशिट। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से 2% है, मगर यहाँ से रफली 10 से 15-20% कमीशन लेते हैं। आपसे भी लेंगे, उनसे भी लेंगे, तो कहीं से भी लेते हैं। जिससे भी आपको डील बताइए ये हो रही है, तो हम बताएंगे भाई इसमें इतना कमीशन उसका है, उतना इतना है। और मुझे तो नहीं आते, मेरे बेटे को तुर्किश आती है। अगर आपने कोई भी कंसल्टेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, चीज़ें आपको बताएंगे ये है, ये कमीशन मिल रहा है, इसमें से 0% हमें दीजिएगा। हाँ, अगर हमारा काम पसंद आ जाए और जो आप देना चाहें उसको मैं एज अ हदियत और पे कबूल करूँगा, और उसको उस सेंस में लूँगा कि आपको फील हो कि आपने कोई चीज़ ली है, और वो उसी पैसे को मैं आगे यूटिलाइज़ करूँगा किसी और के वेलफेयर करने में। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहते हैं नहीं जी हमने कुछ भी नहीं देना, तो ये भी मैं बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लूँगा। आई होप मैं अपना पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे व्लॉग इसका ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आखिरी जाते जाते हुए 5 चीज़ें मैं कहूँगा, उसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। एक, जिसने आपको पैदा किया अल्लाह पाक की ज़ात, उसकी ज़रूर कदर कीजिएगा। कहाँ थोड़ा सोचिएगा कहाँ से पैदा किया, मिट्टी से आपको पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। तो जो अहकामात है अल्लाह को फिर अल्लाह को पहचानने की कोई पहचान नहीं सकता, मगर कोशिश की जाए कि अल्लाह के साथ ना क्लोज़ हो, और जो उनका अहकामात है पूरी कोशिश की जाए कि उनको आप बजा ले आएँ। कोई कमी कोती होती है तो अल्लाह पाक से रुजू कर लें। दूसरा, उस अजीम हस्ती की जिसने अल्लाह पाक का आपसे तारुफ़ करवाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। और आखिर ज़माना है, उसके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आना। जो यानी कि अल्लाह पाक का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारुफ़ कराया है, और जो अल्लाह पाक का अहकामात हम तक पहुँचाएँ, उसको ज़रूर अमल कीजिएगा। तीसरा, कुरान पाक को ना कोशिश कीजिएगा कुछ सी अच्छे से आलिम का ना तफसीर, जहाँ तो अरबी आनी चाहिए, मेरी तरह नालायक, मैं तो नालायक हूँ भाई, तो कोई तफसीर जब टाइम हो ना, एक आयत ही पढ़ लीजिएगा प्लीज़। आप पढ़ें, अगर पढ़े हैं तो फैमिली को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, तो आपको मज़ा आ जाए। एक दफ़ा कुरान पाक से दिल लगाएंगे ना सर, लिटरली मज़ा आ जाएगा। उसके बाद माँ बाप का ज़रूर ख्याल कीजिएगा सर। माँ बाप वो हस्ती है जो ज़रिया बने, अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया आपकी इस दुनिया में आमद का। सर उनको उफ़ भी ना कहिएगा, और उनके कंधे अगर एजड हैं और कंधे वैसे भी उफ़ भी ना कीजिएगा। कंधे बाजू झुका के उनकी बात सुनिएगा, हाँ कीजिएगा। वो कोई अगर आपके माँ बाप अल्लाह के पास चला गया है तो सर उनके लिए इस्तग़फ़ार ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए सदका ज़रूर दीजिएगा, उनके लिए दर्जा ज़रूर बुलंद करने की दुआ कीजिएगा, उनके दोस्तों का ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। उसके बाद में बीवी का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। वो अपना घर बार छोड़ के सर आपके साथ आई, आपके बच्चों की माँ बनी, और वो कुरान के अल्फाज हैं, मफ़हूम ये कि वो आप और आपकी बीवी एक दूसरे का लिबास है। इससे बड़ी फ़िलासफ़ी हो ही नहीं सकती। तो मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, कोई फतवा भी नहीं लगाइएगा। आखिरी बात, अपनी औलाद जो है ना उसका सही तरबियत कीजिएगा, दीनी और दुनिया। ये पीछे आ रही जी, दीनी और दुनियावी दोनों
हाथ हिला रही है, मुझे तो मैं एक बात कर रहा हूँ बेबी, तो मैंने क्यों लगा रही है हाथ। तो ज़रूर वो उसमें वो कीजिएगा, दीनी दुनियावी बैलेंस रखिएगा। जब आप दुनिया से जाएं तो कम से कम औलाद ऐसी छोड़ के जाएं जो आपके लिए दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे, सदका करे। अपना बहुत सारा ख्याल जी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और अच्छी जगह से मैं मुलाकात करेंगे। कोई और आपकी ज़िंदगी की कोई भी क्वेरी है, जिस तरह मैंने कहा जी, मैं हाज़िर। अपना ख्याल कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त मैं आपके लिए दुआ हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Sen bu demek burada da nasıl konuşuyorsun? Evde mülki sahnesi olacak yani. Bu evde bu kuranda arkadaşlar bana böyle güzel Sen dünyanın 7 harikasını göster. Keşke böyle pazarlasaydım. Bence de olsun. Arkanda balonlar elinde pasta getiremem.